नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल का एक बड़ा घोटाला सामने आया है और अब इस घोटाले को लेकर लोकायुक्त ने एफआईआर की है। मैं आपको बता दूं, घोटाला इतना बड़ा है कि ये जो एफआईआर है वो केवल इस घोटाले का एक छोटा सा सिरा है, केवल एक छोटा सा सिरा है, जिसमें 9 अधिकारियों सहित 108 लोग मुलजिम हैं। ये छोटा सा सिरा मैं इसलिए बता रहा हूं, पूरी डिटेल से खबर बताता हूं। उज्जैन लोकायुक्त कार्यालय में एफआईआर दर्ज हुई है और पूरा मामला है कुंडालिया, जो बांध बन रहा है उज्जैन संभाग में आगर मालवा जिले में, उस कुंडालिया गांव के जो विस्थापित लोग हैं उन्हें मुआवजा देने को लेकर यह घोटाला हुआ है। इस कदर घोटाला है कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। दरअसल इसी क्षेत्र में एक गांव है भंडावत गांव, ये जो नलखेड़ा जो तहसील पड़ती है उसका भंडावत गांव है, और सरकार ने यह तय किया था कि जिनके घर मकान डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, इस बांध में आ रहे हैं, उसमें जो 18 साल से छोटे जो बच्चे होंगे उन्हें 5 लाख रुपए विशेष मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा 18 साल से ऊपर की भी अविवाहित जो बच्चियां होंगी उन्हें भी 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। और इसकी जांच के लिए कि क्या वाकई उनकी उम्र कितनी है, इसमें महिला बाल विकास अधिकारी, राजस्व अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। और आप विश्वास करेंगे 5 करोड़ से ज्यादा एक ही गांव में फर्जी मुआवजा बांटा गया है। जो 5 साल का बच्चा था, 6 साल का बच्चा था, 8 साल का बच्चा था, उसके फर्जी आधार कार्ड बनाए गए, पूरा रिकॉर्ड बदला गया और धड़ल्ले से मुआवजा बांट दिया गया। 5-5 लाख रुपए लोगों को मुआवजा दिया गया और जिन्हें मुआवजा दिया गया उनके घर पे पहुंचा है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए केवल दलाल खाते रहे। वहां सरकारी अधिकारी मिले रहे, वहां पर दलाल मिले रहे और वहां पर जो गांव के लोग हैं वो मिले रहे। जो भंडावत गांव है, केवल इसी गांव की जांच की लोकायुक्त ने, और जांच के बाद में एक तहसीलदार सहित 9 अधिकारियों जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं उन पर एफआईआर की गई है और टोटल 99 अन्य लोग जो इसमें दलाल हैं या जिन्हें मुआवजा मिला है उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। अब मैं आपको इसमें बहुत सारे खुलासे आज करने वाला हूं, जरा इस प्रोग्राम को पूरा देखिए। मैं समझता हूं कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में ये घोटाले बहुत हुए थे। सिंचाई के घोटाले, सिंचाई के नाम पर घोटाले, मुआवजे के नाम पर घोटाले, कोई देखने वाला नहीं था, ऐसा लगता था। और अब लोकायुक्त ने अब जाकर, आप सोचिए 7 साल लोकायुक्त ने इसमें शिकायत में जांच की है और कई महीने से ये चीजें फाइलें लोकायुक्त के मुख्यालय में पेंडिंग पड़ी थी। अब जाकर इसमें एफआईआर हुई है। जो एफआईआर हुई है उसमें 9 लोक सेवक और बाकी एक टोटल 108 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। बताया गया है धारा 7/13(1), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अलावा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 471, 120B के तहत इनको अपराधी बनाया गया है। अब क्या वाकई ये गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे अलग बात है। अब मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर इसे एफआईआर को रोकने के लिए आप सोच लीजिए, सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वहां जो आगर मालवा का प्रशासन बताया जाता है कि प्रशासन के अधिकारी कदम कदम पर अड़ंगे लगाते रहे, नहीं चाहते थे कि इसमें एफआईआर हो। वो तो भला करे कि वहां एक जिला पंचायत की सीओ आई थी हरप्रीत कौर, कलेक्टर ने उन्हें जांच सौंपी और हरप्रीत कौर ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, यदि वो ओरिजिनल रिपोर्ट सामने आ जाए, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, तो कई चेहरे उजागर हो जाएंगे। तमाम लोगों के नाम लिखे थे, यहाँ की तक कि तमाम बड़े राजनेताओं के भी नाम उस लिस्ट में हैं। वो रिपोर्ट मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास आ जाएगी तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि किन किन के नाम हैं। लेकिन हरप्रीत कौर की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने लोकायुक्त को वो दिया था, पूरी रिपोर्ट भेजी थी और लोकायुक्त ने पूरी जांच करके ये मुख्यालय भेजी। लगभग 6 महीने की प्रतीक्षा के बाद आखिर लोकायुक्त मुख्यालय ने अनुमति दे दी है। अब इसमें एक लोचा और है, और वो लोचा ये है कि ओरिजिनल जो उज्जैन एसपी कार्यालय है वहां से जो मुलजिम बनाए गए थे उनमें एक एसडीएम थे जिनका नाम था मिलिंद ढोके और एक तहसीलदार थी जिनका नाम था प्रीति घीसे। इन दोनों को भी मुलजिम बनाया जा रहा था क्योंकि इन दोनों ने ही इनके साठगांठ से ये पूरा घोटाले को अंजाम दिया गया था।
लेकिन लोकायुक्त मुख्यालय ने इन दोनों के नाम हटा दिए हैं और यह कहा है कि इन दोनों की जांच ये मुख्यालय स्तर पर चल रही है। अब आप सोचिए कि किस तरह से जांच होती है और किस तरह से आरोपियों को बचाया जाता है। एक बात और मैं बड़ा खुलासा कर रहा हूं, ये जो कुंडालिया बांध है, इस बांध के लिए 14 गांव की जमीन एक्वायर की गई थी और जो मुआवजा बटा है वो 14 गांव में बटा था। शिकायत एक गांव की हुई, जो मैंने बताया भंडावत गांव है, वहां की शिकायत हुई और वहां अकेले एक गांव में 5 करोड़ का घोटाला मिला। बाकी 13 गांव की शिकायत तो अभी जांच ही नहीं हुई है। यदि जांच होगी तो आप ये मान के चलें 1000 से ज्यादा लोग मुलजिम बनेंगे, 1000 से ज्यादा। लेकिन वो जांच कौन करेगा, कब करेंगे, क्या सरकार जांच कराएगी या फाइल को दबा के रख देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। 14 गांव में भ्रष्टाचार हुआ है। कम से कम ये मान के चले कि लगभग 100 करोड़ से ऊपर के भ्रष्टाचार की वहां पर खबरें चल रही हैं। 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार, 100 करोड़ फर्जी तरीके से बांट दिए गए हैं। लेकिन अब जांच केवल एक की हुई है। 5 करोड़ रुपए सिद्ध हो गया कि गलत तरीके से बांटा गया है। अब 9 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन 2 अधिकारियों को बड़े तरीके से बचा लिया गया है, जो मैंने नाम बताए, एसडीएम और तहसीलदार। अब देखना है कि क्या हरप्रीत कौर की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, क्या सरकार विधानसभा के सत्र में उस रिपोर्ट को रखेगी, क्या हरप्रीत कौर की रिपोर्ट के आधार पर मुलजिम बनाए जाएंगे, क्या मुलजिमों को बचाया जाएगा या सजा दी जाएगी। डॉक्टर मोहन यादव का पूरा इलाका है और मुझे उम्मीद है कि मोहन यादव जी इस फाइल को बुला के एक बार देखेंगे जरूर, क्योंकि 100 करोड़ रुपए मुआवजा फर्जी तरीके से बांट दिया गया 14 गांव में। एक गांव की ये रिपोर्ट है जिसमें 108 मुलजिम बनाए गए हैं। 14 गांव में अब जब मुलजिम बनाए जाएंगे तो हजारों की तादाद में लोग मुलजिम बनेंगे। आखिर ये पैसे की वसूली होना चाहिए। ये सरकार का, आपका, हमारे टैक्स का पैसा है। यदि आप मुलजिम बनाए ना बनाए, लेकिन वसूली एक एक पैसे की होना चाहिए जिन्होंने गलत तरीके से मुआवजा लिया है। देखते हैं कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल चौंकाने वाली खबर है, शिवराज सिंह के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ, अब जाके एफआईआर हुई है और केवल एक गांव की हुई है। 14 गांव में से अभी 13 गांव की जांच बाकी है। क्या सरकार जांच कराएगी? आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।